आइए आज एक ऐसी डार्क और मिस्टीरियस कहानी की गहराइयों में चलते हैं जो शायद आपके दिमाग से कभी ना निकले। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां मैप अचानक ब्लैंक हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से जीरो और हवा में सिर्फ एक अजीब सी ठंडी खामोशी होती है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे द एडवेंचर टू डेथ की, देवगढ़ वैली का एक ऐसा खौफनाक राज जिसे छेड़ने की गलती कुछ दोस्तों ने की थी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री के अंदर कदम रखते हैं। कभी कभी एडवेंचर सिर्फ थ्रिल के लिए नहीं होता, कभी कभी वो मौत का इनविटेशन होता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, कुछ अबैंडन्ड जगहों को सच में अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है, और देवगढ़ ऐसी ही एक जगह थी। ये शब्द सिर्फ एक वार्निंग नहीं थे, बल्कि उस भयानक सच का ट्रेलर थे जो आगे इस कहानी के चारों कैरेक्टर्स को फेस करना था। तो आखिर ये लोग थे कौन? ये चारों बियॉन्ड फियर नाम के एक यूट्यूब चैनल का हिस्सा थे। सबसे पहले आरव, एक एडवेंचर व्लॉगर जिसके लिए व्यूज ही सब कुछ थे। फिर था कबीर, ग्रुप का कैमरा और टेक एक्सपर्ट। तीसरी थी मीरा, एक हिस्ट्री स्टूडेंट जो हमेशा फैक्ट्स ढूंढती थी और थोड़ी कॉशियस रहती थी। और आखिर में रोहन, जो इस ट्रिप पर आना तो नहीं चाहता था, पर ग्रुप का कॉमिक रिलीफ वही था। इन चारों ने बड़ी इजीली मान लिया था कि वो बस एक पुराने खंडर बन चुके हिल स्टेशन को एक्सप्लोर करेंगे और एक वायरल वीडियो निकाल लेंगे। पर उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनका सामना किस चीज से होने वाला है। यहां एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट था आरव के गोल और देवगढ़ की रियलिटी के बीच। देखिए, आरव को सिर्फ अपने चैनल के गिरते हुए व्यूज बचाने थे। उसका पूरा फोकस ड्रोन शॉट्स, नाइट विजन फुटेज और वायरल कंटेंट पर था। पर देवगढ़ की असलियत, एक श्रापित ब्रिटिश एरा का रेस्ट हाउस, लगातार गायब होते लोग और कंप्लीटली डेड नेटवर्क जोन। अपने कंटेंट के चक्कर में आरव का ये ओवर कॉन्फिडेंस इन चारों को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जहां से लौटना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। सफर शुरू होते ही उन्हें पहली और सच कहूं तो सबसे खतरनाक वार्निंग मिली। रास्ते में एक रोड साइड ढाबा था जहां एक बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका। जब आरव ने व्लॉगिंग और शूट की बात छेड़ी तो उस आदमी ने बिल्कुल सीरियस होकर कहा, वीडियो? बेटा, वहां कैमरा सच रिकॉर्ड नहीं करता, सिर्फ वो दिखाता है जो वो जगह दिखाना चाहती है। उसने क्लियर कर दिया था कि देवगढ़ का जो रास्ता पहले एडवेंचर रोड कहलाता था, वो अब रोड टू डेथ बन चुका है। पर ऑफ कोर्स आरव ने इस सबको मजाक में उड़ा दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जरा इस मंजर को इमेजिन कीजिए। जैसे ही उनकी एसयूवी आगे बढ़ी, जीपीएस अचानक डेड, हवा एकदम से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तभी गाड़ी की हेडलाइट्स में उन्हें एक टूटा हुआ लकड़ी का बोर्ड दिखा। उस पर लिखा था देवगढ़ रेस्ट हाउस 6 किलोमीटर। लेकिन असली खौफ उसके ठीक नीचे था। गाढ़े लाल रंग में, जो बिल्कुल किसी गीले खून जैसा चमक रहा था, वहां वायलेंटली लिखा था टर्न बैक। ये नेचर की तरफ से एक क्लियर फिजिकल साइन था कि अब आगे बढ़ना सबसे बड़ी भूल होगी। पर टेंशन सिर्फ उस बोर्ड तक लिमिटेड नहीं थी। गाड़ी के अंदर बंद रेडियो अचानक अपने आप चल पड़ा। तेज स्टैटिक नॉइज और इंटरफेरेंस के बीच एक बहुत ही अजीब और क्लियर आवाज आई, मत आओ। अब प्रैक्टिकली सोचिए, कोई नॉर्मल इंसान अगर सुनसान जंगल में ऐसी सुपरनैचुरल आवाज सुने तो वो वहीं से यू टर्न ले लेगा, राइट? पर आरव का दिमाग अलग ही चल रहा था। उसने इस डरावनी वार्निंग को एज इनसेन फुटेज ट्रीट किया। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं। कुछ देर बाद वो उस जंगल के बीच आधी टूट चुकी बिल्डिंग तक पहुंच गए, द देवगढ़ रेस्ट हाउस। वहां पहुंचते ही उन्हें सड़ी हुई लकड़ी और किसी जली हुई चीज की अजीब सी बदबू आने लगी। एंट्रेंस पर एक पुराना बोर्ड था जिस पर लिखा था वेलकम ट्रैवलर्स, लेकिन ठीक उसके नीचे किसी ने नाखूनों या शायद किसी धारदार चीज से स्क्रैच करके लिखा था नो वन लीव्स। जैसे ही वो चारों अंदर पहुंचे, उनके ठीक पीछे फ्रंट डोर जोर से स्लैम हुआ। अंदर से नहीं, बाहर से। उस एक पल में उन्हें रियलाइज हो गया कि अब वो बुरी तरह फंस चुके हैं। रिसेप्शन डेस्क की हालत ऐसी थी जैसे सालों से वहां किसी ने कदम न रखा हो। वहां मीरा को धूल में सना एक पुराना गेस्ट रजिस्टर मिला। लास्ट एंट्री पता है कब की थी? 14 अक्टूबर 1998, जब एक 32 लोगों की टूरिस्ट बस वहां आई थी। वही बस जो उसके बाद से हमेशा के लिए गायब हो गई। और देखते ही देखते उनके सामने उस रजिस्टर का पन्ना अपने आप पलटा और वहां बिल्कुल फ्रेश ताजे इंक में इन चारों के नाम उभर आए, आरव, कबीर, मीरा, रोहन। देवगढ़ की हिस्ट्री अब उनके साथ अपने आप को रिपीट कर रही थी। डरते डरते जब वो लोग सेकंड फ्लोर पर गए तो वहां का नजारा किसी नाइटमेयर से कम नहीं था।
कमरों की दीवारें गायब हुए लोगों और फैमिलीज की फोटोज से भरी पड़ी थी। उनमें उस 1998 वाली बस के पैसेंजर्स की फोटो भी थी। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज उन्हें हॉलवे में मिली, एक बिल्कुल नई फोटो। उस फोटो में आरव, कबीर, मीरा और रोहन वही इस हॉलवे में खड़े थे और ठीक उनके पीछे एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और आंखें बिल्कुल काली थी। इसे देखते ही पैनिक मच गया। कबीर भागते हुए एक डार्क रूम में घुसा। उसने वहां एक आईने में देखा। अचानक मिरर क्रैक हुआ और अंदर से निकले एक घने ब्लैक स्मोक ने कबीर को जिंदा उस आईने के अंदर खींच लिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह सब आखिर हो क्यों रहा था। तभी ग्राउंड फ्लोर पर रखा एक सदियों पुराना टेलीफोन बजने लगा। उस पर किसी औरत ने उन्हें बताया कि जो यहां आता है उसे मौत से मिलना ही पड़ता है। डेस्क से मिले एक पुराने न्यूज़पेपर आर्टिकल ने पूरा सच सामने ला दिया। ये औरत थी मालविका, उस रेस्ट हाउस की एक केयरटेकर। सालों पहले कुछ नशे में धुत टूरिस्ट ने इस रेस्ट हाउस में आग लगा दी थी, जिसमें मालविका जिंदा जल गई। और मरते वक्त उसने एक शाप दिया था कि जो कोई भी एडवेंचर या फन के नाम पर इस जगह आएगा वो कभी वापस नहीं जाएगा। और इस डार्क हिस्ट्री के रिवील होते ही इन दोस्तों के लिए एक भयानक काउंटडाउन शुरू हो गया। एक बहुत ही डरावनी दीवार को खुरचने की आवाज आई। 4 दोस्त अंदर गए थे। कबीर को आईने ने निगल लिया था और अब रेस्ट हाउस की वॉल पर फ्रेशली लिखा था 3 लेफ्ट। अब सिर्फ 3 लोग बचे थे और रात का सबसे बड़ा खौफ तो अभी शुरू होना बाकी था। एक्सट्रीम पैनिक। बचे हुए तीनों बाहर अपनी गाड़ी की तरफ जान बचाकर भागे। जैसे तैसे गाड़ी स्टार्ट करके जब उन्होंने वापस मुड़ना चाहा तो उन्होंने देखा कि रेस्ट हाउस के ऑलमोस्ट हर खिड़की से उन मिसिंग लोगों के शैडोज उन्हें ही घूर रहे थे। पर असल प्रॉब्लम यह थी कि बाहर का रास्ता पूरी तरह बदल चुका था। गाड़ी की जीपीएस स्क्रीन फिर से ऑन हुई, लेकिन मैप अब एकदम ब्लैंक था। सिर्फ एक ही रूट ब्लिंक कर रहा था और उसका नाम था द एडवेंचर टू डेथ। याद है उस बूढ़े आदमी ने उन्हें एक गोल्डन रूल सिखाया था, अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो गलती से भी जवाब मत देना। लेकिन उस घने जंगल और झम देने वाले कोहरे के बीच अचानक उन्हें कबीर की रोने की आवाज सुनाई दी। वो उनसे मदद मांग रहा था। रोहन, जो ऑलरेडी डर के मारे टूट चुका था और अपने दोस्त को बचाने के लिए डेस्परेट था, इस रूल को भूल गया। वो सीधा उस डेंस फॉग में भाग निकला। कुछ सेकंड्स का डीप साइलेंस रहा और फिर जंगल को चीरती हुई एक जोर की चीख आई। जब आरव और मीरा डरते कांपते उस डायरेक्शन में पहुंचे तो रोहन वहां नहीं था। मिट्टी पर सिर्फ उसका बैकपैक अकेला पड़ा था और ठीक उसके पास जमीन पर वही डरावना मैसेज खुराचा हुआ था, 2 लेफ्ट। अपने 2 दोस्तों को इस तरह खोने के बाद आरव और मीरा भटकते हुए क्लिफ एज पर देवगढ़ व्यू पॉइंट आ पहुंचे और ये इस हॉरर का एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स था। वहां क्लिफ के बिल्कुल किनारे पर 1998 वाली वो ही जंग लगी अबैंडन टूरिस्ट बस बैलेंस कर रही थी। आरव गुस्से, डर और गिल्ट में आकर उस बस के अंदर चला गया। बस के अंदर का नज़ारा रोंगटे खड़े करने वाला था। हर पैसेंजर सीट पर विस्परिंग शैडोज थे और लास्ट रो में कबीर और रोहन बिल्कुल डेड और फ्रोजन हालत में बैठे थे। और तभी ड्राइवर सीट पर वो जली हुई स्पिरिट मालविका अपने पूरे भयानक रूप में सामने आ गई। मालविका ने आरव को देखकर जो कहा वो इस पूरी तबाही की असली वजह थी। उसने कहा, तुम जैसे लोग डर को एंटरटेनमेंट समझते हो, मौत को कंटेंट बना देते हो। ये सिर्फ आरव के लिए सजा नहीं थी, ये इंटरनेट की इस पूरी दुनिया पर एक बहुत डीप कमेंट्री थी जो ट्रेजेडी और हॉरर को सिर्फ लाइक्स, शेयर्स और पर्सनल व्यूज के लिए एक्सप्लॉइट करते हैं। ये सुनकर आरव पूरी तरह टूट गया। उसने रोते हुए प्रॉमिस किया कि वो अपना सारा फुटेज अभी डिलीट कर देगा। पर मालविका ने जवाब दिया कि वहां से कोई चीज डिलीट नहीं होती, सिर्फ लोग डिलीट होते हैं। तब आरव ने एक आखिरी अनएक्सपेक्टेड डिसीजन लिया। उसने खुद को मालविका के हवाले कर दिया ताकि मीरा किसी तरह बच सके। उसने अपना वो कैमरा जिसके लिए ये सब शुरू हुआ था खिड़की से बाहर फेंक दिया। वो खुद उस काले धुएं में डिसअपियर होने लगा और जोर से चिल्लाया, रन। आखिरकार उसने कंटेंट से ऊपर किसी की जान को अहमियत दी। मीरा बिना रोके वहां से उस घने कोहरे में अंधाधुंध भागी, जबकि उसके पीछे उस गोस्ट बस का हॉर्न कंटिन्यूअसली बज रहा था। वो जैसे तैसे एक ब्रिज के उस पार आई और बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो एक अलग ही लेवल का ट्रॉमा उसका इंतजार कर रहा था। उसकी रियलिटी ये थी कि उसने अपने 3 दोस्तों को खो दिया था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन की रियलिटी, उनके हिसाब से वो वहां अकेले आई थी। जब कैमरा की बची हुई फुटेज चेक की गई तो उसमें ना कोई मालविका थी, ना कोई बस और ना बाकी 3 दोस्त।
सिर्फ मीरा अकेली जंगल में भागती हुई दिख रही थी। आरव, कबीर और रोहन रियलिटी और दुनिया के एग्जिस्टेंस से पूरी तरह इरेज हो चुके थे। कुछ हफ्तों बाद जब मीरा इस डर और अकेलेपन से लड़ते हुए अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रही थी, अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश हुई। आरव के बियॉन्ड फियर यूट्यूब चैनल पर एक नया वीडियो जस्ट 2 मिनट पहले अपलोड हुआ था। उसका टाइटल था द एडवेंचर टू डेथ फाइनल एपिसोड। कांपते हाथों से मीरा ने वो वीडियो प्ले किया। वीडियो में आरव स्क्रीन पर खड़ा था, बिल्कुल डेड, और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसने एक बहुत ही बेजान आवाज में कहा, आज देवगढ़ तुम्हारे घर आ रहा है। फिर कैमरा स्लोली पैन हुआ और मीरा ने नोटिस किया कि वीडियो में बैकग्राउंड किसी और जगह का नहीं, उसके खुद के बेडरूम का था। उसने पलटकर अपने मिरर की तरफ देखा। वहां रिफ्लेक्शन में आरव ठीक उसके पीछे खड़ा था, पर मुड़कर देखने पर रूम बिल्कुल खाली था। अगले ही सेकंड उसके मिरर पर फ्रेश खून से वो आखिरी नंबर फ्लैश हुआ, 1 लेफ्ट। कहा जाता है कि देवगढ़ का वो रास्ता अब मैप्स पर एग्जिस्ट ही नहीं करता, पर लोग कहते हैं कि कभी-कभी आधी रात को कुछ थ्रिल और एडवेंचर ढूंढने वालों को उस मिस्टीरियस वीडियो का लिंक ऑटोमैटिकली मैसेज में मिल जाता है। ये कहानी एक बहुत ही अनसेटलिंग सवाल छोड़ जाती है। नेक्स्ट टाइम जब इंटरनेट पर किसी हॉन्टेड प्लेस का कोई वायरल वीडियो आपके सामने आए, तो एक पल ठहरकर जरूर सोचना, क्या बैकग्राउंड में दिखने वाला साया सच में सिर्फ एक एक्टर है, या शायद वो कोई ऐसा इंसान है जो खुद कभी किसी एडवेंचर पर गया था और वहां से कभी वापस नहीं आ सका। ये सोचने वाली बात है। आगे आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।